को काट कर पूरे शहर में घुमाया गया। तो ऐसी सजा तुम्हें इतिहास के किसी पन्ने में भी नहीं मिलेगी। इनके मदरसे और बस्ती पर बुलडोजर चला दिया गया। ऐ मेरे घर वाले, तुम अपने आंसुओं को रोक लो। मेरे बीच एक ऐसा शख्स भी था जिन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी, और ये सब बातें तुम लोगों को कभी भी नहीं बताई जाएगी। क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणशयति। गुस्से की वजह से निर्णय शक्ति धूमित हो जाती है, जिसके कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। मैं ये बातें बोल के ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ तू है भी नहीं, चल। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड रिलीजन्स हैं वो ये कभी नहीं सिखाते कि किसी अदर रिलीजन के लोगों को मारें और उनसे ज़बरदस्ती अपने नारे लगवाएं। लेकिन तुम्हारे श्लोक और तुम्हारी इस बातों में कोई कनेक्शन ही नहीं है अभी। कनेक्शन को छोड़ और फीलिंग्स को समझ। इसलिए मैंने टाइटल में भी लिख दिया कि इमेच्योर लोग दूर ही रहो, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ वो दिल पे लगेगी, और लगेगी तो दर्द भी होगा। तो कंट्रोल करना, एटीट्यूड रील बना के वायरल नहीं कर देना। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन होता है, दोपहर के 12:30 बज रहे होते हैं, और एक औरत अपने घर में बिना किसी को डिस्टर्ब किए हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है। तभी अचानक से 4-5 लोग आते हैं और बोलते हैं, तुमने यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने की हिम्मत कैसे की? आइंदा से अगर कभी भी तुमने यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा तो हम तुम्हारे घर में घुसकर नमाज पढ़ेंगे। सुनकर बहुत बुरा लगा ना, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि इससे ठीक उल्टा होता है। नहीं, नमाज क्यों पढ़ रहे तुम? घर पे तो नमाज नहीं पढ़ रहे तुम। आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ही के घर के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस शुक्रवार को आपके घर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही एक लड़का 3 बच्चों को बुरी तरह चप्पलों से मारकर अपने नारे लगाने बोलता है, बट इस बार ऐसा ही होता है। श्री राम, जोर से बोले, जय श्री राम। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर रीजन को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा रीजन सिंपल सा है, that we are not your enemies. Muslims are not your enemies. और इसको मैं प्रूव करके भी दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब वो लोग हम पर बहुत जुल्म किया करते थे, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बगावत करे। लेकिन जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहादुरों ने इस धरती पर जन्म लिया तो उनकी दिलेरी ने पूरा पासा ही पलट दिया और अपनी जान देकर भी इस देश को आज़ादी दिलाई। हमारे हिस्ट्री के बुक में तो यही सब चीज़ लिखा हुआ होता है, जो कि सच है, झूठ नहीं है, लेकिन आधा सच है। हाँ, जैसे सरकार को तो और कोई काम ही नहीं है। जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई उन्हीं की हिस्ट्री के बारे में छुपाएंगे। गुस्सा मत हो, बताता हूँ। जंगी आज़ादी के दौरान अंग्रेजों ने अगर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को माना था तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी को माना था। आज के टाइम में इन सब को भुला देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास भी 2 किस्म के होते हैं, एक तो राजा राजवाड़े, रियासतों, नवाबों, शहजादों के, और दूसरा हम आम जनता का। सत्ता का तो चरित्र ही होता है कि वे अपने फरेब, साजिशों और दमन के सहारे हमें बराबर महसूस कराती है कि आम जनता, आम लोग तो बस कायर होते हैं और आम आदमी के बलिदानों का कोई इतिहास नहीं। 1857 में जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म सितम से परेशान था और बगावत के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था, इसी वक्त एक ऐसा शख्स भी था जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। दम भी इतना कि अंग्रेजों ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने वाले को 50,000 इनाम के तौर पर देने का ऐलान कर दिया था। 19 फरवरी 1857 को अंग्रेजी फौजों और उनके बीच कड़ी टक्कर के बावजूद उनको पकड़ लिया गया और आम जनता की मोटिवेशन को तोड़ने के लिए उनको सिर से लेकर पांव तक जंजीरों में बांधकर खाली शहर में घुमाया ही नहीं गया, बल्कि फांसी की सजा सुनाकर जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन क्रांति का पौधा जो उन्होंने लगाया था उसका असर ये हुआ कि 8 जून 1857 को सूबेदार दिलीप सिंह की गाइडेंस में बंगाल रेजिमेंट में बगावत का झंडा फहराकर फैजाबाद की बहादुर जनता ने भी बगावत कर दी। हजारों लोगों ने जेल का फाटक तोड़कर अपने प्यारे मौलवी साहब और साथियों को आजाद करा लिया और पूरे फैजाबाद से अंग्रेज दुम दबाकर भाग गए और फैजाबाद पूरी तरह आजाद हो गया। और मौलवी साहब की रिहाई की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। फैजाबाद के तालुकदार घर में पैदा हुए मौलाना अब्दुल्ला शाह हैदराबाद से अपनी पढ़ाई पूरी करके बहुत कम उम्र में ही लेखक और धार्मिक उपदेशक बन गए थे। लोगों का तो यहाँ तक मानना था कि मौलाना साहब के अंदर कोई गॉड गिफ्टेड पावर है,
जिसके कारण अंग्रेजों को उन्हें पकड़ना या मारना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन तभी एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। जब अंग्रेजों को हर मोर्चे से भागना पड़ रहा था, तब 12 अप्रैल 1858 को गवर्नर कैनिंग ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। इसी इनाम के लालच में पुआया का राजा जगन्नाथ सिंह ने उन्हें इनवाइट किया और धोखे से गोली मारकर उनको शहीद कर दिया। और हाँ, एक दोस्त था। इस विश्वासघात से, इतने बड़े विश्वासघात से देश के लोगों का रोना निकल पड़ा और आवाम में दहशत फैलाने के लिए उनके सिर को काटकर पूरे शहर में घुमाया गया और शाहजहांपुर की कोतावली के नीम के पेड़ पर लटका दिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने रात को ही उनके सिर को उतारकर लोधीपुर गांव के नजदीक खेतों के बीच दफना दिया, जहां आज भी मौलवी साहब का स्मारक मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, 1915 में बगावत करने के जुर्म में अंग्रेजों ने 47 से अधिक मुसलमानों पे बिना रुके अनगिनत गोलियां चलाई थी। इसी पर शाहिर लुधियानवी की लिखी नज्म के साथ शहीदों को सिराजे अकीदत। ऐ रहबरे मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती किस लगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। इनकी फोटो देख रहे हो, शहीद पीर अली खान नाम है इनका, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये फांसी पर लटक गए, लेकिन अपने साथियों का इन्होंने नाम तक नहीं बताया था। शहीद पीर अली खान को याद करते हुए बिहार सरकार के द्वारा 2008 में हर साल 7 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और इनके नाम पर कई पार्क भी बने। और इनका नाम है शेर अली खान, अपने नाम की तरह ही शेर दिल, जिन्होंने ब्रितानी हुकूमत के पालतू कुत्ते वायसराय मेयो को हमारे क्रांतिकारियों के लिए बनाई गई सेलुलर जेल में ही खंजर से चीर कर गिदड़ की मौत मार गिराया था, जिसके बाद इनको फांसी दे दी गई। हरियाणा में एक जगह है हांसी। वहाँ की हिस्ट्री है कि यहाँ पर ना 2 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था हुकुम चंद्र जैन और एक का नाम मुनीर बेग था। इन्होंने अंग्रेजों से इतना डटकर मुकाबला किया था, लेकिन नामा कपूरथला कश्मीर और पटौती राजाओं की मदद से इनको अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों का एक हमेशा से मोटिवेशन रहता था कि ऐसी सजा दी जाए कि लोग दोबारा ऐसी हिम्मत करने की जुर्रत ना करें। तो ऐसी सजा तुम्हें इतिहास के किसी पन्ने में भी नहीं मिलेगी। इन्हें साथ लाया गया और बिना कोई कार्रवाई के सूली पर लटका दिया और हुकुम चंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ दफना दिया गया और मुनीर बेग को उनके मजहब के खिलाफ जला दिया गया। और हमारे बीच एक ऐसा शख्स भी था जिन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील फैक्ट्रियों का जो लीडर था इरविन, उसने एक प्लान बनाया कि गांधी जी के खाने में जहर दे दिया जाए और ऐसे पॉइजन का चूज किया गया जो थोड़ा लेट से असर करता हो, उसका प्रभाव थोड़ा धीरे हो। तो प्लानिंग ये थी कि इरविन के घर उनको खाना ऑफर किया जाएगा, जब वो खाना खाएंगे तो बस काम खत्म। और इसके लिए उसने अपने यहाँ काम करने वाले आदमी को चुना, जिनका नाम बतक मियां अंसारी था। गरीब आदमी थे, किसान थे, छोटा सा परिवार था और खाना बनाते थे। तो उनको बोला गया कि गांधी जी के खाने में जहर दे दो। उनके ऊपर दबाव था, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ। वो किसी तरह ट्रे लेके चले तो गए दबाव में, लेकिन जब उन्होंने गांधी जी को देखा तो वो फूट फूट के रोने लगे और फिर उन्होंने सारी बात बता दी। तो गांधी जी ने खाना नहीं खाया और उनकी जान बच गई। लेकिन अब तो बतक मियां अंग्रेजों की नज़र में आ गए और तुम्हें तो पता ही है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उनकी नौकरी गई, नॉर्मल सी बात है, जेल में भेज दिया गया, ज़मीनें ले ली गई। हमारे भारत में बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, जिसमें से एक है केरला। वहाँ की लैंग्वेज मुझे वैसे बहुत पसंद है, हालांकि समझ नहीं आती वो अलग बात है। कहा जाता है कि मुसलमान सबसे पहले केरला में आए थे, जिनको मपीला मुसलमान कहा जाता है, जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से अंग्रेजों ने इनको बहुत बुरी तरह कुचला, इतनी बुरी तरह कुचला कि मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दे दी गई और गैर सरकारी रिकॉर्ड में तो 45,404 का नाम है। इसमें एक जगह थी बिल्लारी ट्रेन ट्रेजिडी, जिसमें 127 मुसलमानों को, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, बिना खिड़की वाली एक वैगन में भरकर थिरूर से बिल्लारी भेजा जा रहा था। बिना खिड़की वाली एक छोटी सी वैगन जिसमें 127 फ्रीडम फाइटर थे। बीच एक स्टेशन कोयम्बटूर पहुंचते पहुंचते 70 मुसलमानों ने दम तोड़ दिया, असहनीय घुटन की वजह से।
आखिरी इंसान जो बचा, जिसका नाम अशफाकुल्ला खान था, जो कि एक बेमिसाल फ्रीडम फाइटर थे। काकोरी में चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वजह से पहले अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा हुई और बाद में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। एक दिन पहले जब उन्हें काला पानी भेजा जा रहा था, तब उनका परिवार उनसे मिलने पहुंचा। देखते ही सारे रोने लगे। जानते उन्होंने क्या बोला? ऐ मेरे घर वाले, तुम अपने आंसुओं को रोक लो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि जब आज़ादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदीराम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अशफाकुल्ला का भी नाम लिया जाएगा। जब 1932 में नमक आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया, तब हजारों की तादाद में पठान मिलकर आए और खड़े हो गए। इतनी तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और पेशावर से भाग गए। 2 दिन बाद वो गढ़वाली रेजिमेंट लेकर लौटे तो किस्सा खानी बाजार में सारे के सारे पठान टस से मस नहीं हुए। गढ़वाली रेजिमेंट ने कहा, इन पर गोलियां चलाओ। जवानों ने बंदूकों को लोड किया। देखा कि सबसे सामने के सफ में पठानों के बच्चे खड़े हुए हैं और उन बच्चों के बीच उनका लीडर खड़ा था। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेजों ने कहा, हथियार तो पठान का जेवर होते हैं, तुम्हारे हथियार कहाँ हैं? कहा, हमने गांधी से वादे के चलते अपने जेवर को उतार कर फेंक दिया। हथियार तो छोड़ो, हाथ तक नहीं उठाएंगे। ये पिक्चर आराम से गूगल पर मिल जाएगी। फिर जब उन्होंने बंदूकें लोड की, फिर गढ़वाली रेजिमेंट ने ये कहकर बंदूकें फेंक दी कि हमारे देश में एक जालियांवाला बाग काफ़ी है, निहत्तों पे हम गोलियां नहीं चलाएंगे। फिर अंग्रेज़ों ने खुद बंदूकें उठा ली। 207 लोग मारे गए। जानते हो खान अब्दुल गफ्फार खान को सरकार ने किस सम्मान से नवाजा था? चलो उस प्लाक में लिखी हुई कुछ लाइनों से बताता हूँ कि किस्सा ख्वानी बाजार के दिन अपनी बहादुरी, दिलेरी और गांधी जी से चलते वादे के मुताबिक हिंसा के विरोध में अपने हथियारों को फेंक देने की वजह से और 90 साल की अपनी ज़िंदगी में से 45 साल जेल में गुजारने की वजह से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार भारत रत्न से नवाजती है। क्या आज के टाइम इनके बारे में कभी बात भी होती है? कभी सुना है? और क्या तुम्हें पता है 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा दिया गया था। 2015 तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। इंडिया का सबसे बड़ा चंदा मीर उस्मान अली ने 5000 किलो सोना दिया था। जय हिंद का नारा देने वाले भी एक मुस्लिम ही थे, जिनका नाम मोइनुद्दीन हसन हक था, जो आंध्र प्रदेश से थे। जान लो, पता कर लो, जिस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस मारे गए थे, उनके साथ मरने वाले कर्नल हबीबुर रहमान भी थे। और ये सब बातें तुम लोगों को कभी भी नहीं बताई जाएगी। और क्यों नहीं बताई जाएगी, ये तुम लोगों को भी ऑलरेडी पता है। सॉरी, वॉइस की टोन अलग हो गई है क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हैं। अपने से देखो, सर्च करो, नॉलेज लो, तारीख पढ़ो मेरे भाइयों। मौलवी अहमदुल्ला शाह के जरिए चलाई गई वहाबी तहरीफ एक ऐसी तहरीफ थी जिसने 1757 के बाद सबसे अधिक नुकसान दिया था। और ये नुकसान उन्होंने 1857 के 31 साल बाद तक अंग्रेजों को देते रहे, जिसकी गवाही पटना कॉलेज की इमारतें देती है, पीर अली पार्क देता है, म्यू वायसराय को चीरने वाली शेर अली खान की खंजर देती है, बंगाल जज नॉर्मन को कत्ल करने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला की बाजू देती है, बंगाल का फेराजी आंदोलन देता है, मीर नासिर अली और उनके 7000 साथियों की कुर्बानी देती है। इन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और इसीलिए अंग्रेजों से बगावत करने की सजा भी इन्हें मिली। इनके मदरसे और बस्ती पर बुलडोजर चला दिया गया और कुछ ऐसे नेताओं को भी भेज दिया जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, मुस्लिम कौम से नफरत। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। और मैंने अभी जितने भी हमारे शहीदों के बारे में बताया है ना, उनका जिक्र तुम्हें हमारे हिस्ट्री बुक में शायद ही कहीं मिलेगा। हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। मेरी माँ को पकड़े और उनको गालियाँ दे रहे थे, घसीट रहे थे और बोल रहे थे कि ट्रेन चलो। इस तरह से हम लोगों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही थी, बोल रहे थे घर में आग लगा दो, गेट तोड़ रहे थे। हम लोग किसी तरह से जान बचा के भागे। जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो देखे कि वहाँ भी वो लोग बैठे हुए हैं, वो दिए कि मोबाइल पूरे, और हम लोगों को बहुत धमकाए कि तुम लोगों को पुलिस की कोर्ट दौड़ाएंगे। अगर पुलिस ऐसे होते हैं तो फिर रक्षा किसे करते हैं?
मुस्तफा भी आप देखिए, उसके बीच में आप देखिए ये गैर मुस्लिम भाई हमारा जो अपनी चाट की दुकान लगा के यहाँ पे इतने सारे मुसलमानों के बीच में इनकी ये काट चल रही है। भाई साहब आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी किसी मुसलमान ने परेशान किया आपको? है ना, बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए जमीयत का प्रोग्राम है, ये भाई गड़ेले से अपनी कचौड़ी बेच रहा है, इसको ना किसी ने कोई जोर जबरदस्ती की, ना इसके साथ किसी ने बदतमीजी की, ना इससे किसी ने कुछ बोला। तो इस्लाम की यही तालीमात है जो इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में एक आदमी बेफिक्र होकर अपना कारोबार चला रहा है। जिसने किसी गैर मुस्लिम को भी दुख पहुंचाया तो उसने मुझे दुख पहुंचाया। जिसने किसी गैर मुस्लिम को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। मेरे नबी ने तो अपने साथ रहने गैर मुस्लिमों के साथ इतनी रहमतुल्लिल आलमीन का सबूत दी। इसीलिए तो उन्होंने गांधी जी को बचा लिया और उसके बदले में जेल भी गए, तमाम मुसीबत सही, उनकी जमीनें गई, सारी परेशानियां हुई। आज जब देशभक्ति और देशद्रोह का एक अलग तरह का फिनोमेना बनाया जाता है और सारे मुसलमानों को देशद्रोह कह दिया जाता है, देशद्रोही कह दिया जाता है, तो कोई इस बात को सोचता है कि इस देश में बतख मियां जैसे लोग रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के हर मोड़ पर मुसलमान साथ में खड़े हुए हैं और इस देश में बतख मियां जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने गांधी की हत्या के लिए उनको जहर देना स्वीकार नहीं किया, बदले में अपना सब कुछ गंवा दिया और आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक उनके परिवार को किसी भी तरह का कोई सम्मान, मान, जमीन, कोई सुविधा नहीं दी गई। और वैसे बीच में बार बार बोलने वाला कुछ बोल नहीं रहा था, क्या बात है, बोलते बंद हो गए थे क्या? अबे बे ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं जानता, तू सब कुछ झूठ बोल रहा है। हमारी गवर्नमेंट सब कुछ जानती है। अच्छा, तो फिर प्रूफ करके दिखा। हाँ हाँ करके दिखाऊंगा प्रूफ। आई एम वेटिंग।